90 के दशक में भारतीय वायुसेना और चीन की वायुसेना करीब-करीब बराबर थी। अगर आज की बात करें तो चीन की एयर पावर हमसे कई गुना आगे निकल चुकी है। तो सिक्स जनरेशन जो फाइटर जेट्स हैं उसकी होड़ में अब भारत आने वाला है और भारत को भी बहुत जल्द अपना इनविजिबल सिक्स जनरेशन फाइटर जेट मिल जाएगा। Still developing fifth generation capabilities. अचानक ये सिक्स जनरेशन कहाँ से आ गया? कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, सही। यानी ये कि ये इसको रडार वगैरह डिटेक्ट नहीं कर सकते। मगर अभी डिजाइन एंड डेवलपमेंट स्टेज पे है। सुनने में आता है कि वो 2 साल के बाद हमको दिखाया जाएगा, मतलब रोल आउट हो जाएगा। उसके 3 साल 4 साल के बाद वो 29-2030 के करीब उड़ेगा और फिर वो भारतीय वायुसेना में 2035 के करीब आएगा। उड़ान पाकिस्तान का ऐलान कर दिया गया है। जनरल आसिम मुनीर ने पिछले 1 साल के अंदर पाकिस्तान का बेड़ा किस तरह गर्क करके रख दिया। सर्च कर रहा था, जो स्टामर है उन्होंने तो अप्रूवल भी दे दिया है कि ये जो ग्लोबल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है उसको अप्रूवल दे दिया कि दे वांट टू बिकम पार्ट ऑफ इट, लेकिन अभी तक उन्होंने ओपनली ये बताया नहीं है कि इसके अंदर भारत को इनविटेशन दिया। और पाकिस्तान के जो एटीट्यूड इस वक्त ये मैं आपको बता दूं कि आपने जो कश्मीर, आपने जो हमारे बलूचिस्तान में किया हुआ है और जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को आप इमदाद दे रहे हैं और हमारे बंदे मार रहे हैं। थोड़ी है सर्च कर रहा था, जो स्टामर है उन्होंने तो अप्रूवल भी दे दिया है कि ये जो ग्लोबल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है उसको अप्रूवल दे दिया कि दे वांट टू बिकम पार्ट ऑफ इट, लेकिन अभी तक उन्होंने ओपनली ये बताया नहीं है कि इसके अंदर भारत को इनविटेशन दिया है। लेकिन जो इंडिया के न्यूज़ चैनल्स हैं उसमें उन्होंने बोल दिया कि यूके ने एक्सटेंड किया है इनविटेशन भारत को कि वो कोलैबोरेट करना चाहते हैं सिक्स जनरेशन फाइटर जेट के लिए, जबकि यूके की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट मुझे दिखाई नहीं दिया। सर, व्हाट इज द रियल न्यूज़? देखिए सर, ऐसा है कि रियो डी जेनेरो में जब मिले थे G20 समिट के लिए, तब ये तीनों हेड्स ऑफ द स्टेट मिले भी थे और उस तरह से न्यूज आई थी कि ये दे आर इनवाइटिंग मोर नेशंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम। तो इन्होंने बोल दिया था, पहले ही बता दिया था और ऑब्वियस चॉइस इसका इंडिया ही रहने वाला है, क्योंकि आज इंडिया ही ऐसा है कि जिसको जरूरत भी है, मार्केट भी है, इनोवेशन भी है, प्रोडक्शन लाइन भी कर सकता है, तो सब जगह से फायदा इंडिया के रहने से है। एक और एक चीज है सर, आपको ये समझना पड़ेगा कि भारत एक तरह से उनको मालूम है भारत रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं करेगा। भारत ये सब चीज को टेक्नोलॉजी का चोरी नहीं करने वाला जैसे चाइना करता है, ठीक है। और मेरा ये मानना है कि आगे जाके भारत का जो एमका प्रोग्राम है उसमें हम बोल रहे हैं कि हम भी उसके अंदर 5.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने का प्लानिंग कर रहे हैं और ये 10 साल में होगा। इसके आने से ही भारत के इस प्रोग्राम में जुड़ने से भारत की सारी डिफिकल्टी खत्म हो जाएगी। उसको अपना एमका प्रोग्राम में भी आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको मालूम होगा ये टर्की ने अपना 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट खान उन्होंने बना लिया है। अब टर्की कैसे बना पाया? क्योंकि टर्की वाज अर्लियर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोटोटाइप बिल्डिंग ऑफ F-35 एयरक्राफ्ट। तो टर्की ने जो टेक्नोलॉजी एक्सपीरियंस उधर लिया था, वो एक्सपर्टाइज यूज करके अपना 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट भी बना लिया। तो भारत भी ऐसे गेन करेगा। इसमें टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन में भारत का फायदा बहुत है और मेरे हिसाब से भारत को कुछ कंडीशंस के साथ इसको ले लेना चाहिए। तो वी कैन बिलीव दिस न्यूज। और जनरली ऐसे ये जो वेबसाइट्स हैं जो आते हैं, ये डिफेंस चैटर वेबसाइट्स हैं, जब तक लाइक्लीहुड नहीं होता ये नहीं छापते, क्योंकि इनको खुद की क्रेडिबिलिटी भी जाती है। सर, जो ये प्रोजेक्ट है आपको लगता है कि इसका जो हेडक्वार्टर्स है किसी तरीके से जैसे यूके में है, यूके के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते? क्या ये पॉसिबल है कि ये भारत में इसके हेडक्वार्टर्स बनाए जाएं या डिजाइन सेंटर यहाँ पे बन जाए, यही सब कुछ यूके से ही चलेगा? और यूके के ऊपर विश्वास कितना है आपको होगा, मुझे बिल्कुल भी नहीं है आज की डेट में। मुझे इटली पे विश्वास है, मुझे जापान पे विश्वास है, बस इतना ही बोलूंगा। एक बहुत बड़ा स्टेप है जो आज ये जहाज जो इन्होंने उड़ा दिया है। आप जानते हैं कि चाइना के पास 2 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट पहले ही उड़ रहे हैं। एक है J-20 जो तकरीबन 300 के करीब जहाज वो बना चुके हैं और इतनी लगातार तेजी से बना रहे हैं कि उनका टारगेट है कि 2035 तक वो 1500 5th जनरेशन जहाज बना देंगे। और ये एक दूसरा जहाज है J-35 जो उन्होंने रिसेंटली प्रोडक्शनाइज कर दिया है और
चाइना ये पाकिस्तान ने अनाउंस किया है कि वो जहाज खरीदना चाह रहे हैं और आने वाले 4-5 साल में वो इंडक्ट कर लेंगे एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। और हमारे भारत में हम AMCA एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट 5th जनरेशन बना रहे हैं, मगर अभी डिजाइन एंड डेवलपमेंट स्टेज पे है। सुनने में आता है कि वो 2 साल के बाद हमको दिखाया जाएगा, मतलब रोल आउट हो जाएगा। उसके 3 साल 4 साल के बाद वो 2030 के करीब उड़ेगा और फिर वो भारतीय वायुसेना में 2035 के करीब आएगा, जब तक चाइना के पास 1000 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होंगे। इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है, हमको स्टडी करना है। अमेरिका भी रियलाइज कर रहा है कि पहला 6 जनरेशन जहाज चाइना ने उड़ा दिया है, अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया इस बात में, तो ये बहुत महत्वपूर्ण इवेंट है। यस, सबसे बड़ी तो अमेरिका है, नंबर 2 पे पावर में चाइना हो गया है, रशिया नंबर 3 और चाइना और रशिया सिमिलर पोजीशन पे है, हम नंबर 4 है। मगर 4 है नंबर्स में, मगर एक्चुअल पावर के अंदर चाइना और हमारे में गैप काफी बढ़ चुका है। तो ना कि सिर्फ हमको जहाज कम पड़ रहे हैं और हम पुराने जहाज उड़ा रहे हैं, आज के दिन पोजीशन ये है, हमको 114 जहाज खरीदने चाहिए